वर्क कल्चर बहुत ज्यादा बेकार होता है कंपनीज का। I love my environment, best for job. जीरो रिप्लाईज मिलते हैं। नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया। खाली बॉस ही नेचर नहीं होना तो इंडिया से बहुत प्यार है। तो 1-2 महीने तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है मतलब इस टाइम ऑनलाइन जॉब पोर्टल से क्या यूथ की लाइफ इजी हो गई है? ऑनलाइन जॉब पोर्टल से मुझे तो कभी उसका बेनिफिट मिला नहीं, तो आई डोंट नो अबाउट द यूथ कि दे आर गेटिंग जॉब फ्रॉम दैट साइड और नॉट। एंड व्हाट्स अबाउट यू? I'm agree with baby क्योंकि 50% you can say because it's not completely agreed on your point कि वो successful है कि नहीं है because we are trying to adjust on these kind of things nowadays. तो बेसिकली जितना मैंने जॉब पोर्टल्स ट्राई करे हैं तो सबसे बेकार और सबसे हाइप्ड अप है लिंक्डइन। नो रिप्लाईज बेस एज अ फ्रेशर अगर मैं बताऊं तो जीरो रिप्लाईज मिलते हैं। कितनी भी जॉब ओपनिंग्स पे अप्लाई कर दो, लिंक्डइन तो सबसे बेकार है। मतलब तो ग्लासडोर बेटर है एंड हाई पेइंग जॉब्स के लिए ग्लासडोर बेटर है एंड अगर नौकरी यूज करना है तो हाँ उस पर बेटर है, बस सेल्स वगैरह बाकी सारे मार्केटिंग उसके लिए नौकरी बेटर है। काफ़ी अच्छा, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम ऑफलाइन जॉब देखने निकलेंगे तो 10 में से शायद कोई 1 या 2 लोगों को ही मिलेगी, और ऑनलाइन पोर्टल ऐसा है कि सब जगह है। ऑनलाइन पोर्टल से बेनिफिट ये है कि हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता, अदरवाइज हमें हर कंपनी में जाके विजिट करना होता है कि इंटरव्यू हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो इश्यूज है। तो आई थिंक ऑनलाइन पोर्टल इज बेस्ट फॉर जॉब। मेरा जो एक्सपीरियंस है मुझे लगता है कि काफ़ी सारी फेक जॉब्स होती हैं ऑनलाइन पोर्टल पे। बेनिफिट तो है मैम। देखिए अब कहीं जा के हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, ऑनलाइन घर बैठे बैठे हम सर्च कर सकते हैं। अपनी जॉब कभी भी स्विच करना चाहे तो ऑनलाइन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर्चिंग करने के लिए। लाइक इफ आई टॉक अबाउट लिंक्डइन, आई डोंट थिंक सो इट इज दैट बेनिफिशियल बिकॉज आजकल सारी जो एंट्रीज होती है दैट्स फ्रॉम इनसाइड। नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया, मतलब मेरी कैंपस प्लेसमेंट टाइप हुई थी तो। ओके, एंड आप एक्चुअली अगर आपको उसमें मतलब ट्राई करना है तो 1-2 महीने तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी आपकी वो जो प्रोफाइल है शॉर्टलिस्ट होने में चांसेस। हमारी कंपनी है रोजगार.com, अगर आपको फॉरेन जाने का मौका दिए तो आप कौन सी जगह चूज करोगे? फॉरेन जाने का सीरियसली बोलूं, मुझे तो इंडिया से बहुत प्यार है। मेरा कोई सपना है नहीं इंडिया को छोड़ के जाने का, तो मैंने ऐसी कोई डेस्टिनेशन नहीं चूज कर रखी है। आपने Agree also. I'm happy here. I love my environment. ऐसा कभी ऐसे सोचा नहीं। अगर मिलेगा तो मैं बेसिकली सिटी तो नहीं लेकिन जर्मनी ज़्यादा प्रेफर करूँगा। यूएस, यूरोप। मैं तो नहीं जाऊँगा। नहीं जाओगे? नहीं। ठीक है, सिटी है स्टेट जो भी। कनाडा। कनाडा, मे बी जर्मनी या फिर लंदन। जॉब सर्च में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीजें कौन सी लगती है आपको? नो रिस्पॉन्सेज। नो रिस्पॉन्सेज। और आपको? और appropriate details नहीं होते हैं। Likewise we have to go there then we have to be able to understand कि भैया वहाँ पर exact picture है क्या, because picture was completely different altogether when we are searching something. वही अप्लाई करना। तो बेसिकली सबसे ये होता है कि जब अप्लाई करते हैं तो बेसिकली 30 डेज का विंडो पीरियड होता है मोस्टली किसी जॉब के लिए कि जिसमें आपको रिवर्ट करेंगे। तो 30 डेज तक यू बेसिकली हैंग ऑन टू द जॉब की इससे रिवर्ट आएगा, रिप्लाई आएगा, लेकिन 30 डेज बाद वही एक मैसेज आता है वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। तो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग वही चीज़ है। अगर ये जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा कम करा जाए ड्यूरेशन, तो जिससे जल्दी रिप्लाईज आए, या बेसिकली 30 डेज से पहले ही आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करके उसमें अगर आपको रिप्लाई प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो थोड़ा बेटर होगा। ठीक है। फेक जॉब्स कहते हैं कि लाइक जैसे XYZ कंपनी है कि आपको आ जाओ, आपको इस रिगार्डिंग जॉब दे देंगे, इतनी सैलरी दे देंगे। जब जाते हैं तो पता लगता है कि पहले आप इतने पैसे जमा करो फिर आपको जॉब मिलेगी, और एंड में मिलता कुछ नहीं है। नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड पे अभी आप हो? नहीं, एक्चुअली वही फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि अदर कंपनियां ओके, फ्रस्ट्रेटिंग वो लगती है। गुड जॉब और गुड सैलरी। बेसिकली फॉर मी नाउ गुड जॉब अभी प्रेफर करूँगा क्योंकि मैंने इससे पहले इंटर्नशिप भी करी है कि काफ़ी वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा बेकार होता है कंपनीज का, बट उसके मुकाबले अभी मैं काफ़ी बेटर कंपनी में हूँ किया, तो गुड जॉब। गुड जॉब, गुड बॉस और गुड सैलरी। गुड बॉस। गुड बॉस। अच्छा बॉस, सैलरी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, वर्क एनवायरनमेंट से नहीं। एक अच्छा बॉस। एक अच्छा बॉस, ठीक है। अच्छी सैलरी, अच्छी सैलरी, ठीक है। क्योंकि Boss को काम झेलो। अच्छा होगा तो उसके बाद बॉस तो अपने आप खुश हो जाएगा, और काम अच्छा तभी होगा जब सैलरी अच्छी होगी। Okay, अच्छा बॉस। अच्छा बॉस। सैलरी अपने आप अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। गुड सैलरी। और गुड कंपनी। गुड कंपनी। गुड कंपनी, तीनों चाहिए आपको? नहीं चाहिए। ठीक है। अ गुड बॉस ऑफ कोर्स। सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर। सैलरी। आपके हिसाब से? सैलरी। एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए क्या करना चाहिए?
एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए अगर आपको खुद को एक फील्ड की ऑलरेडी नॉलेज है ना, देन यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या फेस किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क ऑन दोस थिंग्स, ताकि आप एटलीस्ट वो किसी और के साथ ना करो। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक तो कि अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बेसिकली सिचुएशन को समझना चाहिए, और टीम वर्क तो है भी। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग? क्या, एक तो अंडरस्टैंडिंग हो और थोड़ा पैशनेट हो उस पर्टिकुलर उसके लिए, एंड टीम मैनेजमेंट आना चाहिए, एंड टीम प्लेयर होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ जो उसके लिए काम कर रहे हैं जी। उनको समझे कि किस में क्या क्वालिटी है, और उसकी क्वालिटी के हिसाब से ही उससे वो काम लेना चाहिए। गुड लीडरशिप स्किल्स चाहिए पहले तो, टीम को सपोर्ट करे हर एस्पेक्ट में बेसिकली, और ऐसा ना हो कि बस वो मैनेजर एक बॉस वाला रोल आ जाता है ना, खाली वो नहीं होना चाहिए कि मैं बॉसी नेचर जो आ जाता है, खाली बॉसी नेचर नहीं होना चाहिए। टीम सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, गुड लीडरशिप स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डेडिकेट होना चाहिए, उसे अच्छा काम करता हो तो वो आगे समझता हो कि हाँ हम भी फिर उसको सपोर्ट करें कि आगे जाके मैनेजर हमारे लिए कुछ करे। सपोर्टिव हो, थोड़ा सा मतलब समझने वाला हो, तो इसको ना कि काम को समझने वाला हो। ठीक है। You have to understand your employees. आपको क्या लगता है कि अगर जॉब ढूंढ रहे हो आप, तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है? कि जहाँ आप रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अपने हिसाब की जॉब, सैलरी तो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई। लाइक हम जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं या जिस टाइप की जॉब हम सर्च कर रहे हैं, वो एक्चुअल में हाँ मिल भी रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, आपको क्या लगता है चैलेंजिंग क्या है? चैलेंजिंग सबसे पहले तो सही जॉब ढूंढना ही है, राइट। सही जॉब, सही कंपनी, एटमॉस्फेयर सबसे इम्पोर्टेंट है। सैलरी तो मैनेजमेंट बेसिकली। आई थिंक सही कंपनी ढूंढना चैलेंज है। ओके, हमारी कंपनी रोजगार.com, अगर वो एक जिनी बनकर आपकी कोई इच्छा पूरी करे तो आप क्या मांगेंगे? जॉब, अच्छी जॉब, सैलरी हाइक, या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर? वर्क फ्रॉम एनीवेयर। Work from anywhere. ओके, थैंक यू सो मच। Work from home, like work from, it should be hybrid mode. Work from home or work from office is better. थैंक यू सो मच।